जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं ग्रामीण बैंक के बारे में। ग्रामीण बैंक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हर स्टेट में ग्रामीण बैंक होता है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि ग्रामीण बैंक के बारे में जानकारी दीजिए, क्या ग्रामीण बैंक में पैसा सुरक्षित है या फिर ग्रामीण बैंक में खाता खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, कितना तक का ट्रांजैक्शन करना चाहिए। बहुत सारे सवाल था ग्रामीण बैंक के बारे में, तो ये सारा क्लियर करूंगा। मैं पहले तो ये बताऊंगा आपको कि ग्रामीण बैंक खुला ही क्यों, ग्रामीण बैंक की जरूरत क्यों पड़ी। पहले इस बात को समझिए। आपने देखा होगा कि दूर दूर जो सुदूर गांव होता है या फिर अर्ध शहरी, मतलब आधा शहर आधा गांव होता है, इस तरह की जगह पे तो वहाँ ग्रामीण बैंक खोला जाता है। जैसे आपने बिहार में देखा होगा, सबसे ज्यादा ग्रामीण बैंक बिहार में पाया जाता है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बहुत सारे तरह के ग्रामीण बैंक है। इसी तरह महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और भी तरह के ग्रामीण बैंक है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बैंक है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है। इस तरह का हर स्टेट में ग्रामीण बैंक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैंक है, चाहे वो सरकारी है, प्राइवेट है, चाहे किसी भी प्रकार का बैंक है, तो बैंक का काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा पैसे का संग्रह करना। मतलब कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा राजस्व चाहिए बैंक चलाने के लिए। तो पैसा कहाँ सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है? सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है या तो शहरी क्षेत्र में होता है, क्योंकि शहरों में ज्यादातर सेटल्ड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं। इसीलिए बैंक जो है ज्यादातर शहरी एरिया में अपना शाखा खोलता है, शहरी एरिया में अपना ब्रांच खोलता है, चाहे कोई भी बैंक हो। खास तौर पर मैं आपको बता दूं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, जिसमें मिनिमम बैलेंस, आप सेविंग अकाउंट भी खुलवाते हैं तो मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपया तो रखना ही होता है। अब तो 25,000 रुपया कर दिया गया। आप खाता जो खोलेंगे, अब अगर आप खाता खोलते हैं एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो स्टैंडर्ड खाता है उसमें कम से कम 25,000 रुपया मेंटेन करना होता है, तब वो स्टैंडर्ड खाता अच्छा खाता माना जाता है। ऐसे नॉर्मली 10,000 से अभी भी खुलता है। इसके अलावा जितने भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जितने भी बैंक है उसमें भी मिनिमम 2,000 रुपया आपको रखना ही होता है। अगर कोई बिजनेसमैन भी है, बड़े कारोबारी है, कोई कंपनी चला रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, तो वो भी शहरी एरिया में ही रहते हैं और वहीं से अपना खाता ऑपरेट करते हैं। करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, किसी प्रकार का अकाउंट हो, वो शहर से ही ऑपरेट करते हैं। तो शहरी एरिया में ज्यादातर बैंक खोला जाता है। लेकिन जो गाँव होता है, ग्रामीण एरिया होता है, तो ग्रामीण एरिया में बैंक को पता है कि अगर ब्रांच खोल भी देते हैं हम वहाँ पे, तो पैसा आएगा कहाँ से, लोग पैसा जमा करेंगे कहाँ से? बहुत कम लेन देन होगा। जो बड़े किसान है या फिर जिसका अच्छा इनकम है, थोड़े बहुत लोग हैं, वही पैसा रख पाएंगे। छोटे लोग पैसा रखेंगे कहाँ से ट्रांजैक्शन करेंगे, और बैंक को राजस्व नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा, पैसा इकट्ठा नहीं होगा। इसी उद्देश्य से ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया। रीजनल रूरल बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे कहते हैं, तो RRB के तहत किसी भी स्टेट में ग्रामीण बैंक खोला जाता है। अब ग्रामीण बैंक इसलिए खोला जाता है कि ग्रामीण बैंक सिर्फ ग्रामीण लोगों के लिए खोला जाता है। आपने शहरी क्षेत्र में नहीं देखा, मैंने बताया कि शहरी क्षेत्र में क्यों नहीं खुलता है ग्रामीण बैंक, और जो बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्र में अपना ब्रांच क्यों नहीं खोलती है। तो ग्रामीण बैंक जब खुलता है ग्रामीण एरिया में, तो उसका उद्देश्य ही होता है कि सिर्फ गांव के लोगों का खाता खोला जाए। चाहे वो किसान हो, छोटे व्यवसाय वाले हो, कोई दुकान वाले हो, पान के दुकान चलाता हो, चाय का दुकान चलाता हो, कहीं पे ठेली लगाता हो, कहीं छोटा मोटा बाजार में दुकान लगाता हो, या फिर मैंने आपको बताया कि छोटा किसान हो, मध्यम किसान हो, उन लोगों के लिए ग्रामीण बैंक खोला जाता है। लेबर क्लास का आदमी है, मजदूर क्लास का आदमी है, उन लोगों के लिए ग्रामीण बैंक खोला जाता है। इसमें क्या होता है कि सभी का खाता आसानी से खुल जाता है। जितने भी ग्रामीण लोग हैं सभी का खाता आसानी से खुल जाता है। और मिनिमम बैलेंस मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर 0 बैलेंस से भी खाता खुल जाता है। अगर मिनिमम बैलेंस की बात करूं, ज्यादा से ज्यादा कहीं है भी तो 500 रुपया से ज्यादा नहीं लगता है। आज के डेट में भी सिर्फ 500 रुपये से खाता आपको खुल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जितने भी सरकारी योजना आता है तो गांव के लोग ज्यादा इसके लाभ उठाते हैं। इसका लाभ गांव के लोग ज्यादा उठाते हैं और योजना ज्यादातर ग्रामीण लोगों के लिए आता है। जैसे किसान बीमा योजना हो गया, मनरेगा योजना हो गया, KCC जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, तो ये सब ग्रामीण बैंक द्वारा दिया जाता है लोगों को। अब बात आती है कि कितना लेन देन कर सकते हैं ग्रामीण बैंक में। तो ग्रामीण बैंक में भी उतना ही लेन देन कर सकते हैं जितना अदर बैंक में आप करते हैं। किसी भी बैंक में जो लेन देन होता है उसी प्रकार से ग्रामीण बैंक में भी लेन देन कर सकते हैं। अगर आपका करेंट अकाउंट है तो उसी प्रकार से लेन देन कर सकते हैं जो लिमिट होता है अन्य बैंकों का, या फिर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसी प्रकार से लेन देन कर सकते हैं जो अन्य बैंकों में आप करते हैं। अब सवाल उठता है कि पैसा कितना सुरक्षित है।
यह भी बात आपके मन में आता होगा कि सरकारी है, अर्ध सरकारी है, क्या है, पैसा कितना सुरक्षित है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रामीण बैंक है, कोई भी ग्रामीण बैंक, किसी भी स्टेट का ग्रामीण बैंक, तो उसमें पैसा आपका 100% सुरक्षित है। वो भी आरबीआई के अंडर में ही काम करता है, आरबीआई के गाइडलाइन पे ही काम करता है और डायरेक्ट काम नहीं करता है। सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, शायद आपको जानकारी हो या ना हो, ये डायरेक्ट काम नहीं करता है। आप कोई भी ग्रामीण बैंक देखेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रामीण बैंक देखेंगे, जब बैंक में जाएंगे तो बैंक में जो बोर्ड लगा हुआ होता है, बोर्ड लगा हुआ होता है, या इसके अलावा फॉर्म भी होता है जो अकाउंट आप ओपनिंग करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का फॉर्म, डिपॉजिट फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म, सब पर आपको लिखा हुआ रहता है कि ये किस बैंक से स्पॉन्सर्ड है, मतलब इसका स्पॉन्सर कौन सा बैंक कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2-3 बैंक मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र में जो ग्रामीण बैंक है, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, वहां उसको बोर्ड पर देखेंगे, आप बोर्ड पर देखेंगे, फॉर्मेट पर देखेंगे, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पॉन्सर है, इसका स्पॉन्सर बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिखा रहता है। वहां पे लिखा रहेगा महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और उसके नीचे छोटा सा आपको लिखा रहेगा स्पॉन्सर बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में काम कर रही है, इसका ज्यादातर काम बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखती है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस पर नजर रखती है। इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हर ग्रामीण बैंक का कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है। जैसे बिहार की बात करूं तो बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, तो उसका स्पॉन्सर बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आप देखेंगे बोर्ड पे ही लिखा रहता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर बाय। इसी प्रकार से हर बैंक, जितने भी ग्रामीण बैंक, चाहे वो राजस्थान का ग्रामीण बैंक हो, छत्तीसगढ़ का ग्रामीण बैंक हो, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण बैंक हो, पश्चिम बंगाल का ग्रामीण बैंक हो, कहीं का ग्रामीण बैंक हो, उसके नीचे स्पॉन्सर बाय किसी न किसी बैंक का नाम होता है। चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, SBI हो, आप सेंट्रल बैंक हो, कोई भी बैंक हो जो सरकारी बैंक होता है, उसके अंडर में ही वो काम करता है। तो पैसा 100% सुरक्षित है। जैसे अन्य बैंकों में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से ग्रामीण बैंक में ही पैसा आपका 100% सुरक्षित रहता है। अब जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उसको ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाने से बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। रही नुकसान की बात तो नुकसान तो है ही नहीं कुछ, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। अगर आपके अदर बैंक में भी खाता है तो आप ग्रामीण बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। वो इसलिए खुलवा सकते हैं कि वहां से आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो बहुत सारे फायदों का लाभ उठा सकते हैं। जैसे आपको KCC लेना है, आपके पास जमीन है, थोड़ा भी जमीन है, अगर खेती के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ भी जमीन है, तो आप वहां से KCC ले सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके तहत आपको किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्या होता है कि एक अमाउंट मिल जाता है आपको, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, जितना बैंक तय करती है उस हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। उससे होता क्या है कि वो आपके अकाउंट में रहता है, KCC अकाउंट में रहता है, और जब आपको जरूरत पड़ता है खेती बाड़ी करने के लिए या फिर किसी कार्य से कुछ भी जरूरत पड़ता है तो पैसा आप निकाल लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं और धीरे धीरे आपको चुकाना होता है। एक बार पैसा नहीं देना होता है, ना इंस्टॉलमेंट में देना होता है। आप जैसे मर्जी उसमें पैसा डाल सकते हैं और फिर जब जरूरत पड़े तभी निकाल सकते हैं। मतलब ये नहीं कि इसका कि एक पूरा देना है तब निकालना है, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप 1 लाख रुपया के आप KCC ले रखे हैं, 1 लाख रुपया आपने निकाल लिया, 50,000 रुपया आपके पास आ गया, फिर 50,000 रुपया उस अकाउंट पे आप डाल सकते हैं, फिर जरूरत पड़े तो 50,000 भी निकाल सकते हैं, फिर 25,000 जमा करके फिर जरूरत पड़े तो 10,000 निकाल सकते हैं। ऐसे उस पैसे का लेन देन कर सकते हैं। वो 1 लाख का सिर्फ इंटरेस्ट, बहुत ही कम इंटरेस्ट, मिनिमम इंटरेस्ट चलता रहता है और उस पैसे का खुद से ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, वो पैसा आपका हो जाता है। इसके अलावा लघु उद्योग के लिए लोन मिलेगा आपको, मध्यम उद्योग के लिए लोन मिलेगा आपको आसानी से वहां से। इसके अलावा आपको मुद्रा लोन है, छोटे मोटे व्यापार के लिए आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। ग्रामीण बैंक में बहुत आसानी से लोन मिल जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए यह बैंक बनाया जाता है, इसका नाम ही होता है ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण लोगों के लिए बहुत सारी सुविधा इसमें दी जाती है। तो आपको बता दूं कि ग्रामीण बैंक भी अन्य बैंकों की तरह ही है। ये सिर्फ ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए ग्रामीण एरिया में खोला जाता है, क्योंकि जो बड़े बैंक है, कोई भी बैंक है, वो ग्रामीण एरिया में ब्रांच इसलिए नहीं खोलता है क्योंकि उस हिसाब से उसको राजस्व नहीं आएगा, उस हिसाब से वहां पैसा जमा नहीं होगा, उस हिसाब से उसका लेन देन नहीं होगा। ग्रामीण बैंक के नाम पर बहुत सारा ऐसे बैंक भी ग्रामीण क्षेत्र में खुल जाते हैं जो नॉन बैंकिंग कंपनी होते हैं, नॉन बैंकिंग कंपनी होते हैं, चिट फंड कंपनी होते हैं। इस तरह की बहुत सारी बैंक भी खुल गई हुई है ग्रामीण क्षेत्र में और लोगों को इसमें अंतर करने में बहुत दिक्कत होता है। सभी लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि ग्रामीण एरिया में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको क्लियर बता दिया कि इसको करना क्या है कि आप कोई भी ग्रामीण बैंक देखते हैं, कहीं भी ग्रामीण बैंक देखते हैं, आपने खाता खुलवा रखा है या फिर खुलवाने जा रहे हैं, तो आप ये जरूर देख लें कि इसका स्पॉन्सर बाय कौन सा बैंक, मतलब वहां बैंक का नाम लिखा हुआ है, कोई भी ग्रामीण बैंक है तो उस बोर्ड में आप देखेंगे नीचे में स्पॉन्सर बाय पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई ना कोई बैंक का नाम वहां पे रहता है, तभी आप उसमें खाता खुलवाए। लेकिन जहां पे लिखा हुआ है नॉन बैंकिंग कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, किसी तरह का चीट फंड कंपनी या फिर सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी, तो उसमें अपना बुद्धि विवेक अपने रिस्क पे अकाउंट खोले। लेकिन आपको पता लगाना है कि सही बैंक है या नहीं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि उसके नीचे स्पॉन्सर बाय क्या लिखा हुआ है, या फिर बैंक से आप पता भी कर सकते हैं कि कौन सा बैंक स्पॉन्सर कर रहा है इसको, या फिर आपको उसके फॉर्मेट पर भी मिल जाएगा,
उसके डिपॉजिट फॉर्म पे भी मिल जाएगा, हर जगह लिखा रहता है छोटे अक्षरों में। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, छोटे मोटे उद्योग लगा रखे हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, या फिर किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, आप लेबर है, मजदूर है, छोटे मोटे कार्य करते हैं, या फिर आप किसान है, छोटे किसान है, मध्यम किसान है, तो ग्रामीण बैंक में जरूर खाता खुलवाएं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा भी अदर बैंक में आप खाता रख सकते हैं। तो जिन लोगों ने सवाल किया था ग्रामीण बैंक के बारे में, जानना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है कि मैंने उनके सारे सवालों का जवाब दे दिया। इसी तरह से किसी प्रकार के आपके मन में सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कानून से संबंधित वीडियो चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, बैंकिंग से संबंधित वीडियो चाहिए, इंश्योरेंस से संबंधित वीडियो चाहिए, किसी भी प्रकार का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूं और उसमें से जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाता हूं, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी हो जरूर दबा ले। और अगर पहले से सब्सक्राइबर है आप, मेरे पहले से सब्सक्राइब आपने कर रखा है, वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।